नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वैदिक एंड वास्तु विद विभोर में। दोस्तों, आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई बता दे कि इस ग्रह का दोष है आपकी कुंडली में, तो आप बड़े ही डर जाते हैं। आपको लगता है यार शादी में डिले आएगा, वैवाहिक जीवन में डिले आएगा, प्रॉब्लम्स आएगी, मैरिड लाइफ बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, हाउस लाइफ जो है हमारी होम लाइफ वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल दोष की, मंगल ग्रह मार्स की। लेकिन हम साथ में एक चीज भूल जाते हैं कि भले ही हमें किसी ने बोल दिया हो कि बड़ा नेगेटिव ग्रह है, लेकिन जब हमारे घर में कोई काम होता है, कोई इवेंट होता है, तो हम यही बोलते हैं कि यार आपका काम बड़ा मंगलमय हो, मतलब पॉजिटिव, अच्छे से चला जाए। तो मंगल क्या हुआ? पॉजिटिव ग्रह। जब हम हमारी कोई वस्तुएं होती है या सामग्री होती है, सामान जो पूजा में हम यूज करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उन्हें? मांगलिक चीजें, मतलब पॉजिटिव। तो मंगल सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, बड़ा पॉजिटिव ग्रह भी है जो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी ला सकता है और लाता ही है। तो आइए देखते हैं कि मंगल आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है और कौन सी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत नया चैनल है, आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो के आधार कार्ड के कॉन्सेप्ट से। जैसा कि आपको पता ही है कि हम हर ग्रह के बारे में आपको उनके आधार कार्ड के माध्यम से बेसिक डिटेल्स देते हैं, तो सेम हम करेंगे मंगल के साथ। इनका नाम मंगल मार्स, विदेश भर की, दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। न्यूमरोलॉजी में इनका अंक आता है 9 नंबर। वास्तु के अनुसार इनका एड्रेस है साउथ, मतलब हमारे घर में ये दक्षिण में विराजमान होते हैं। इनका कलर है रेड, फेयरी रेड, क्योंकि बड़े हॉट प्लैनेट हैं। इनका दिन है मंगलवार, राशि है मेष और वृश्चिक, नक्षत्र है मृगशीरा, धनिष्ठ और चित्रा। एग्जॉल्टेड उच्च के होते हैं ये कैप्रिकॉर्न मकर में, और नीच के हो जाते हैं ये कैंसर में, कर्क राशि में। अच्छा, इनको भूमि पुत्र कहा जाता है। तो इनकी मदर तो भूमि है, ये तो बड़ा स्पेसिफाइड है कि धरती माँ इनकी माँ है। पिताजी को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। दोनों कहानियां आती है हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में। पहली आती है विष्णु की वराह अवतार की कहानी, कि जब वराह अवतार लिया था हमारे विष्णु जी ने हमारी धरती माँ को बचाने के लिए हिरण्याकश्यप राक्षस से, तब उन्होंने बचाने के बाद मूंगा गिफ्ट किया था हमारी धरती माँ को। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ आपको, उस मूंगे से हम मानते हैं कि फिर मंगल जी का जन्म हुआ। दूसरी कहानी आती है शिव जी की, महादेव की, कि जब महादेव कर रहे थे तांडव, तांडव दोनों बातें आती है कि वो तांडव के वक्त उनका जो पसीना नीचे गिरा धरती पे, उससे मंगल जन्मे, और तांडव के बाद जब वो अपने मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ गए, ध्यान करने बैठ गए, फिर जो पसीना गिरा उससे मंगल जन्मे। तो ये पुराणों में दोनों कहानियां लिखी हुई है। हमारे घर में हमारा जो छोटा भाई है स्पेशली, उसको मंगल दर्शाता है, या फिर हमारे साले साहब भी जो होते हैं। हालांकि इन लॉज में राहु भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर साले साहब की बात करें, क्योंकि ब्रदर इन लॉ हमने उसको उनको बोल दिया है, तो उनको भी मंगल दर्शाता है। अच्छा, मंगल क्या है इसको समझिए आप, कि मंगल किन चीजों को अफेक्ट कर रहा है। मंगल करता है आपके करेज को अफेक्ट, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी वैलर को अफेक्ट, मतलब आपकी हिम्मत को, आगे बढ़ने की चाह को, कंसंट्रेशन एक जगह पे, इसको कर रहा है मार्स मंगल अफेक्ट। एनर्जी को अफेक्ट करता है कि आप में कितनी एनर्जी है। अब कुछ बोलेंगे सर ये आपने सूर्य में भी कहा था कि सूर्य भी एनर्जी को अफेक्ट करता है, एनर्जी जो हमें सूर्य देता है। बताता हूं डिफरेंस क्या है सूर्य और मंगल की एनर्जी का। पहले दूसरी चीज समझो कि जो मार्शियन एनर्जी है, मतलब मार्स की जो एनर्जी है, वो क्या बोलती है। मार्स बोलता है, मंगल बोलता है कि भैया एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं बोलने में विश्वास नहीं रखता, मैं बुद्ध नहीं हूं जो बोलूं और वाणी से सबको अट्रैक्ट कर लूं। मैं हूं मंगल, मैं बताऊंगा करके। ठीक है, मेरे पे चाहे लोग अटैक करें, पीपल अटैक करें, या नेचर मुझ पे अटैक करे, मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा, मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं लड़ूंगा। क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ लड़ूंगा। कोई दूसरे ऑल्टरनेटिव वेज नहीं निकालूंगा कि भाई नेगोशिएट कर लेते हैं कि नेचर, लोग आप मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझ पर अटैक मत करो, मैंने गलती नहीं करी। अरे नहीं करी होगी गलती, लेकिन तुमने जब मुझ पर कर दिया अटैक, तो अब है जवाब देने की मेरी बारी, तो मैं करूंगा अटैक। ये जो फियर्सी नेचर है,
या आपका जो अग्रेसिव नेचर है, थिंकिंग है, ये देता है आपको मंगल। इसके लिए मंगल पूरा पूरा जिम्मेदार है। वो जो रणनीति है ना, कि मैं अगर लड़ भी रहा हूं तो मैं सोचूंगा कि लड़ने के ऑल्टरनेट वेज क्या है, किन चीजों से मैं लड़ सकता हूं। हालांकि रणनीति में आपके जुपिटर का भी अच्छा रोल है और भी ग्रहों का रोल है, जो मैंने उनके वीडियो में बताई है आपको बात, लेकिन मंगल का स्पेसिफिकली ये है कि अगर मैं लड़ रहा हूं और मुझे ऑल्टरनेटिव वे सोचने, तो मैं लड़ने के ही दूसरे तरीके सोचूंगा। ये नहीं कि जवाब दे के बात शांत करा दी, नहीं। अच्छा, जो मंगल है यह है वॉर का प्लैनेट, लड़ाई को दर्शाता है। जैसे कार्तिक भगवान है, वो है लॉर्ड ऑफ वॉर, ठीक है, लड़ाई के देवता। तो जो मंगल है यह है ग्रह लड़ाई का। इसलिए ये जो भी सारे वेपन्स हो गए आपके, बंदूक, चाकू, ठीक है, अगर आप उसको मारने के काम में ले रहे हैं, बॉम्ब, कोई भी टाइप का एक्सप्लोजिव, इवन पटाखे भी, बारूद, ये सब आता है मंगल के अंदर। यहाँ पे हमारी धरती पे जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी लाइफ में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी धरती पर जो लड़ाइयाँ हुई है, दो देशों के बीच में अनबन हुई है, 95% सबका कारण है मंगल का उस टाइम कोई ना कोई प्लानिटरी ट्रांजिशन। अब मैं समझाता हूँ कि भैया सर आपने तो बोला था कि सूर्य भी एनर्जी देता है, मंगल भी एनर्जी दे रहा है, एनर्जी दे कौन रहा है ये तो बताओ भैया। एनर्जी दोनों दे रहे हैं। एक चीज मुझे बताओ, जब खाना पकता है, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? आग चाहिए। एनर्जी को आग मान लेते हैं, खाना बनाने के लिए आग ही तो चाहिए। अब वो सी सेम आग से खाना पक भी सकता है और खाना जल भी सकता है, समझे? तो जो पकाने का काम है वो है सूर्य की किरणों का, सूर्य की तेज का, सूर्य की एनर्जी का, और जो जलाने का काम है वो है मंगल की एनर्जी का, मंगल के वो हीट का जो आपको दे रहा है। अगर ऑप्टिमम अमाउंट पे रहा, मंगल की हीट बैलेंस करने के लिए दूसरे प्लैनेट ने काम कर दिया, तो आप में ये एनर्जी रहेगी कि भैया आपके आगे कोई शत्रु खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मंगल की एनर्जी हो गई थोड़ी सी डिसरप्ट, तो ये आपको बना देगी बड़ा रेस्टलेस। इफेक्ट्स में बाकी चीजें बताऊंगा, लेकिन ये बेसिकली आपके एक पारे को, आपके टेम्परामेंट को कंट्रोल कर रही है, आपकी एनर्जी को, ओवर एनर्जी को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या रूल करता है ये? फिजिकल एनर्जी की मैंने बात कर दी कि जो बॉडी की एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी को भी ये गवर्न करता है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने पहले वीनस का डाला, आपने बोला कि सेक्सुअल हैप्पीनेस को तो वीनस कंट्रोल कर रहा है, अब आप बोल रहे हैं कि सर मार्स कंट्रोल कर रहा है। डिफरेंस समझो, जो वीनस है वो सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो पैशन, जो सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड पैशन है, इमोशन है, और साथ में एक अर्ज है, नॉर्मल अर्ज, उसको कंट्रोल करता है वीनस, ठीक है। इंटरेस्ट वाला पार्ट कि मुझे सेक्सुअल हैप्पीनेस में, लव मेकिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है, इसको कंट्रोल करता है वीनस। उसके दौरान जो आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है या जो आपकी अनकंट्रोलेबल अर्ज है, उसको कंट्रोल करता है मार्स। समझ में आया दोनों का डिफरेंस, कि वीनस अलग टाइप का सेक्सुअल हैप्पीनेस में रोल प्ले करता है और मार्स अलग टाइप का यहाँ पे सेक्सुअल हैप्पीनेस में रोल प्ले करता है। करेज आपको देता है, मैंने बताया, वैलर आपको देता है, बताया, डिटर्मिनेशन आपको देता है, बताया, लीडरशिप स्किल्स भी ये देता है, दूसरे को रास्ता दिखाने की ताकत और कमांड देने की ताकत, ये दोनों मार्स देता है। कमांडिंग स्किल्स कितनी है आपकी? क्या आप किसी को रास्ता दिखा सकते हैं? क्या आप कुछ किसी को ऑर्डर दे सकते हैं? इसलिए करेज, वैलर, डिटर्मिनेशन, लीडरशिप स्किल्स, कमांडिंग स्किल्स से मिलके जो प्रोफेशन बनते हैं वो होते हैं मंगल के प्रोफेशन जैसे। दूसरी चीज ऑल्सो जिसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि बड़े एडवेंचरस लोग होते हैं ना, ये एडवेंचरस बनाता है आपको, तो रिस्क जिसमें इन्वॉल्व होता है वो होते हैं मंगल के प्रोफेशन, जैसे सोल्जर, सिपाही बनना। मंगल भी तो सिपाही है, मंगल सिपाही है, ये बात मैं पहले बताना भूल गया, आई एम सॉरी। मंगल सिपाही है। किसका सिपाही है मंगल? मंगल है सूर्य का सिपाही। कि भैया सूर्य देव खुद तो कुछ नहीं करते, सूर्य देव तो राजा है, राजा थोड़ी कुछ करता है,
राजा तो बस बोलता है, ऑर्डर देता है कि भैया तुम्हें करना है। मंगल बोलता है सर रुक जाओ, अभी एग्जीक्यूट कर देंगे। और क्या आप ये नेगोशिएशंस में लगे हुए हो दूसरे राजा से, दूसरे सौर मंडल के राजा से आप नेगोशिएशन मत लगो। हम बोलते हैं सीधी लड़ाई करते हैं, ये करवाता है मंगल, क्योंकि सोल्जर है ना, सोल्जर एटीट्यूड है, नेगोशिएशंस में नहीं समझता, मारने में समझता है। तो सोल्जर, पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्सेस, कमांडोज, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब आता है मंगल के अंदर में। साथ में सर्जन अगर आपको बनना है, डॉक्टरी के बाद जो सर्जन बनता है इंसान, सर्जन बनने में भी मंगल का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है, बिकॉज इट्स अ रिस्क टेकिंग जॉब। मॉडर्न टाइम्स में बात करूं, आज के ज़मानों में बात करूं, तो जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग में भी, किसी भी कंपनी में जो मार्केटिंग की जॉब है उसमें भी मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले देखने को मिलता है। लास्ट चीज कि हेल्थ को कैसे दर्शाता है मंगल। तो देखिए आपके बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले तो आपके ब्लड को रूल करता है। ब्लड में दो चीजें हो गई, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को हमने बोला कौन रूल करता है, सूर्य, इम्यूनिटी देने का काम। रेड ब्लड सेल्स को कौन रूल करता है, मंगल। उसके बाद ये रूल करता है आपके बोन मैरो को। बोन हेल्थ को कौन रूल करता है, सूर्य और शनि, लेग्स को, बोन्स को। बोन मैरो को कौन रूल कर रहा है, मंगल। आपके प्रोस्टेट को, आपके कॉलन को, रेक्टम को, जहां से आपका वेस्ट पास होता है, इन सबको रूल करता है मंगल। वत्त पित्त कफ में, जो आयुर्वेद में वत्त पित्त कफ होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें पित्त को रूल करने वाला है मंगल। ये तो हो गई वो चीजें जो मंगल आपकी लाइफ में अफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। अब मेरे अगले वीडियो में हम समझेंगे इसके इफेक्ट्स, कि भैया अगर मंगल है खराब या मंगल है बहुत ही शानदार, तो वो कैसा बना देगा इंसान को। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और तब तक के लिए हर हर महादेव।